नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 125 के माध्यम से आज बात करेंगे 21 अप्रैल को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 829 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, बिना कारण किसी का मदद करने का अर्थ एक दुश्मन पैदा करना है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 829 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रथम नॉरिस एगवर्ट को लंबी लड़ाई के बाद सिंहासन मिला। 1451 ईस्वी को लोदी वंश का संस्थापक बहलोल खां लोदी दिल्ली का शासक बना। 1526 ईस्वी को मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। 1572 ईस्वी को फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्पेन के खिलाफ सैन्य समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। 1654 ईस्वी को इंग्लैंड और स्वीडन के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1720 ईस्वी को बाजीराव प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के उत्तराधिकारी बने। 1739 ईस्वी को स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1782 ईस्वी को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक शहर की स्थापना हुई। 1895 ईस्वी को अमेरिका में विकसित पहले फिल्म प्रोजेक्टर पेंटोपिकन का प्रदर्शन किया गया। 1941 ईस्वी को यूनान ने नाजी जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सन 1945 ईस्वी को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आज के सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन के कुछ बाहरी इलाकों को अपने कब्जे में लिया। सन 1960 ईस्वी को ब्रासिलिया शहर को ब्राजील की राजधानी बनाई गई। 1967 ईस्वी को यूनियन में सैन्य तख्तापलट हुआ। 1975 ईस्वी को दक्षिण वियतनाम की राष्ट्रपति गुएन वान थ्यू को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। 1977 ईस्वी को मेजर जनरल जियाउल रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। 1983 ईस्वी को ब्रिटेन में 1 पाउंड का सिक्का पेश किया गया। 1987 ईस्वी को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक बम धमाके में 100 से अधिक लोगों की मौतें हुई। 1989 ईस्वी को चीन के थेनयानमान चौक पर 1 लाख छात्र प्रदर्शनकारी जमा हुए, सरकार के समर्थन में सड़क पर उतरे थे। 1996 ईस्वी को भारतीय वायुसेना के संजय थापर को पैराशूट के जरिए उत्तरी ध्रुव पर उतारा गया। सन 2001 को बांग्लादेश में भारतीय जवानों की नृशंस हत्या पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। सन 2002 को LTTE से प्रतिबंध नहीं हटाने का संयुक्त राज्य अमेरिका का फैसला। सन 2003 को भारत में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट ब्लैकबिल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सन 2004 को बसरा में मिसाइल हमले में 68 लोगों की मृत्यु हुई। सन 2006 को नेपाल नॉरिस ने चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपने की घोषणा की। सन 2007 को ब्रायन लारा ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया। सन 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सचिवालय में फेरबदल करते हुए नेतराम को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया। सन 2008 को ही हीरो होंडा ग्रुप ने डेमलर एजी के साथ वाणिज्यिक वाहन बनाने के लिए संयुक्त उद्यम गठित किया। इसी साल भारत व ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच तीसरा साझा अभ्यास गोवा के निकट कोंकण में शुरू हुआ और भारत व चीन की आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। सन 2016 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मिशेल ओबामा के साथ ब्रिटेन के 4 दिन की यात्रा शुरू की। सन 2019 को ईस्टर की प्रार्थना के दौरान रविवार सुबह श्रीलंका 6 सिलसिलेवार धमाकों और 2 आत्मघाती हमलों से दहल उठा। राजधानी कोलंबो के अलावा तटीय नगर नेगेम्बो और
बट्टिकलवा में हुए कुल 8 धमाकों में 215 लोगों की मौत हुई, जबकि 500 से अधिक लोग जख्मी हुए। सन 2019 को ही भारत और अमेरिका नौसेना ने हिंद महासागर में पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास किया। सन 2020 को मध्य प्रदेश में 29 दिन से अकेले सरकार चला रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल का गठन हो गया। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। सन 1828 ईस्वी को फ्रांसीसी दार्शनिक एवं इतिहासकार हिप्पोलिट टेन का जन्म हुआ। 1864 ईस्वी को मैक्स वेबर जो प्रसिद्ध जर्मनिक दार्शनिक एवं इतिहासकार थे, इनका जन्म हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम उप गवर्नर और ओसबर्ग स्मिथ के बाद दूसरे गवर्नर जेम्स ब्रैड टेलर का जन्म 1891 ईस्वी को हुआ। सदाशिव त्रिपाठी जो उड़ीसा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थी, इनका जन्म 1910 को हुआ। कर्ण सिंह जो भारत के पहले निशानबाज थे, जिन्होंने 1961 में अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था, इनका जन्म 1924 को हुआ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 54 राष्ट्रों और राज्य क्षेत्रों की प्रमुख हैं। उनका जन्म 1926 को हुआ। आदिति गुप्ता जो एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है, इनका जन्म 1988 को हुआ। अब याद करते हैं उन महान शख्सियतों को जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए। टॉम सायर तथा हकलबरी फिन जैसे जिंदादिल किरदार के रचयिता अमेरिकी लेखक मार्क टेवल का निधन 1910 को। सुप्रसिद्ध कवि एवं शायर मोहम्मद इकबाल का निधन 1938 को। आंकड़ों के बाजीगर में मशीन को मात देने वाली मानसिक परिकलित गणितज्ञ शकुंतला देवी का निधन 2013 को आज ही के दिन हुआ था, जो आज का स्पेशल टॉपिक है। भारतीय राजनीतिक एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जानकी वल्लभ पटनायक 2015 को। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। श्री राम जन्मोत्सव, रामावतार, मध्याह्न कर्क लग्न में हरिद्वार कुंभ, महापर्व स्नान, मेला मनसा देवी समाप्त हरियाणा में, श्री तारा जयंती, श्री नारायण स्वामी नारायण जयंती, श्री सदाशिव त्रिपाठी जयंती, श्रीमती शकुंतला देवी पुण्य दिवस, भारतीय सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल्स डे मनाया जाता है। अब एक नजर ताजा खबरों पर। देश में कोरोना वायरस की वजह से हालत काफी खराब है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण से 2,59,170 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या 1,53,21,089 हो गए हैं, जिसमें से 20 लाख से अधिक लोग उपचाराधीन है। 24 घंटे में 1,761 मौतें भी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ब्रिटेन ने भारत में रेड लिस्ट को डाला। अब भारत में 10 दिन रहने के बाद ब्रिटेन में नहीं मिलेगी एंट्री। भारत से वापस लौटने वाले ब्रिटिश नागरिकों को 10 दिन तक रहना होगा आइसोलेट। झारखंड में कल से 29 तक लॉकडाउन, लेकिन अधिकतर सेवाएं खुली रहेगी। झारखंड राज्य में महिला उच्च शिक्षा के फाउंडर प्रोफेसर विजयलक्ष्मी का 89 वर्ष की आयु में निधन। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर, मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी के बारे में। भारतीय गणितज्ञ एवं एक कौतुक मानसिक कैलकुलेटर शकुंतला देवी, जिन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी और मानसिक परिकलित अर्थात गणितज्ञ थी। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 में बंगलोर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। 6 साल की उम्र में उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में अपनी अरिथमेटिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। 1977 में यूनिवर्सिटी ऑफ डलास में एक मीट में शकुंतला देवी ने 201 का 23वां रूट कैलकुलेट करके किया था। 50 सेकंड बाद उस सबको हैरान करते हुए शकुंतला देवी ने डिजिट बाय डिजिट जवाब देना शुरू किया था। 5
अक्टूबर 1950 को फेमस ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट लेस्ली मिशेल्स ने उसके साथ बीबीसी में एक विशेष कार्यक्रम को होस्ट किया, जहां उन्होंने मैथमेटिकल और कैलेंड्रिक समस्याओं को हल किया। बीबीसी की इस फीचर के बाद उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाने लगा। शकुंतला देवी ने 1960 में कोलकाता के आईएएस अधिकारी परितोष बनर्जी से शादी की। उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम अनुपमा बनर्जी रखा गया है। उनकी बेटी अनुपमा बनर्जी के 2 बच्चे हैं। शकुंतला देवी प्रतिभा को 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली। उन्होंने एक जगह इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने बिना किसी कंप्यूटर की मदद से 28 सेकंड में 13 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई किया था। यह पहली गे राइट एक्टिविस्ट थी और उनकी पुस्तक भारत में समलैंगिकता को डिस्क्रिमिनलाइज करने की मांग करने वाली पहली पुस्तक है। हार्ट अटैक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण बेंगलोर में निधन 21 अप्रैल 2013 को 83 वर्ष की आयु में हो गया। मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी को शत शत नमन। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।